Hello everyone, a warm welcome to all of you. My today's topic is nutrition in plant. It is the chapter 9 of class 7th student. In this video we will discuss about 4 things that is more important for your chapter. First of all, we will study about mode of nutrition. Second is autotrophic nutrition in plants. Third, heterotrophic nutrition in plants. And fourth thing is symbiosis. Symbiosis is the last topic of our chapter. Let's start today's video. First of all, we will study about what is nutrition and what is the mode of nutrition. Okay, then let's start today's video. Number first is all living organisms need food to survive. सभी organisms को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, मीन्स लिव रहने के लिए. ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर भी वर्ड आएगा तो ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या होता है यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ. ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ओके, मीन्स इसमें सभी तरह के प्लांट्स, सभी तरह के एनिमल्स और सभी तरह के ह्यूमंस आएंगे, चाहे लोअर क्लास के हों या फिर हायर क्लास के हों. ओके, देन food provides the essential nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Then essential nutrient कौन कौन से होते हैं? Carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. ये सारे हमारे essential nutrients हैं that are required by the body of the organisms to perform various life activities. क्या होगा? जिसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को क्या करने के लिए? लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इनकी नीड होती है. ओके, तो इन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कौन कौन? ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई आपको. इसके बाद हमारा है ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, यानी प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स अपना फूड खुद से जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्या लिखा है? प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन एनिमल्स ले लेते हैं हम लोग और ह्यूमंस ले लेते हैं, तो एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद से जनरेट नहीं कर सकते. ओके, नाउ जब खुद से नहीं जनरेट कर सकते तो उन्हें कहाँ से मिलेगा फूड? देन एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, तो ये जो हमारे एनिमल्स हैं वो किससे फूड लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं. थस ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स टू फुलफिल देयर गुड रिक्वायरमेंट्स. इसका मीन्स क्या है? सभी एनिमल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? उनकी लाइफ किस पर डिपेंड होती है? प्लांट पर डिपेंड होती है. ठीक है, किस लिए प्लांट पर डिपेंड होती है? क्योंकि प्लांट से ही उन्हें अपना फूड मिल रहा है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट पर डिपेंड होते हैं. कैसे? अगर कोई एनिमल है, एनिमल पर डिपेंड है, तो ये जो एनिमल है ये इसको भी तो फूड चाहिए, तो ये एनिमल कहाँ से फूड ले रहा है? प्लांट से ले रहा है. ठीक है, हम लोग क्या खाएंगे? या तो हम लोग एनिमल को खाएंगे या फिर हम लोग प्लांट को खाएंगे. तो जिस एनिमल को हम लोग खा रहे हैं वो भी तो प्लांट खा रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी लाइफ किस पर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट पर डिपेंड है. ओके, क्लियर. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. First of all, the food eaten by the animals is broken down into simple substance to get energy. क्या होगा? जो फूड एनिमल ने खाया है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा जिससे हमें एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नंबर फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, तो पहले हम लोग आ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक में. ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए, organisms that can synthesize or make their own food with the help of simple inorganic substances like carbon dioxide and water are called autotrophs. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. किसकी हेल्प से? कुछ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से. ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस क्या क्या हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सिर्फ यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों की हेल्प से ये क्या करते हैं? अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हेटरोट्रॉप पे. हेटरोट्रॉप क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. मीन्स क्या हो गया? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एनर्जी लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? अपने फूड को ब्रेक करके. ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स. और ये जो फूड है वो उन्हें कहाँ से मिला है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिला है.
तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, नाउ क्या है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। ये तो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है ये देख लेते हैं प्लांट्स में। ये तो हमने एनिमल्स का बता दिया कि एनिमल्स ने प्लांट को खाया या फिर एनिमल को खा लेगा, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल हो गया था। हम लोग प्लांट में आते हैं कि प्लांट में किस तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, देन ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए हम लोग को पता है ऑटोट्रॉप मीन्स होता है अपना फूड खुद से जनरेट करना, है ना, और हम लोगों को पता है अपना फूड कौन खुद से जनरेट करता है, प्लांट से जनरेट करते हैं। तो प्लांट्स में किस तरह फूड जनरेट होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, सबसे पहले ये बात आती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड जनरेट करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जनरेट करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। देखिए इन ग्रीन प्लांट्स द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। अगर हम लोग ग्रीन प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर फूड कहाँ पर जनरेट होता है, इनकी लीव्स में जनरेट होता है। ओके, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट कंटेन होता है जो कि हमारे प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है आपका, दैट गिव्स द ग्रीन कलर। अब क्लोरोफिल का ही सारा वर्क आता है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोफिल का क्या रोल है ये देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। जो हमारे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये आपकी सनलाइट है, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया इसे। एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज देन यूज्ड बाय द लीव्स टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए अब जो क्लोरोफिल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, इस लाइट को का यूज़ कौन करेगा, अब इस लाइट का यूज़ कौन करेगा, लीव्स करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मीन्स क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको याद रखना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस तरह लीव्स के द्वारा लीव्स के थ्रू फूड का जनरेशन करना, फूड को जनरेट करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारी फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट्स में, तो देखिए द लीव्स आर कंसीडर्ड एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, है ना। तो फूड फैक्ट्री किसी प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, प्लांट की फूड फैक्ट्री हमारी लीव्स है। ठीक है, देन द लीव्स आर कंसीडर्ड एज फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट्स। किचन ऑफ द प्लांट क्या कहलाता है, लीव्स कहलाता है। ओके, देन यहाँ पर हम लोग ये वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।